Morning everyone. Welcome to Evolution RS. स्वागत है आप सभी का इस डीएनए सीरीज में जहां हम बात करेंगे सूजस राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर का एक कॉम्बिनेशन। आप सभी को जुड़ जाना है डेली 10 AM सुबह मॉर्निंग में। ठीक है। अच्छा, आज की पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ है कि हाल ही में जो नाटू नाटू है, नाटू नाटू को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया। नाटू नाटू सॉन्ग है, उसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया है। अभी नॉमिनेशन हुआ है ऑस्कर के लिए इसका। नॉमिनेशन का मतलब होता है अभी तक इसको मिला नहीं है, सिर्फ इसका लिस्ट में नाम आया है। अब नाटू नाटू जो थे, नाटू नाटू जो है वो ट्रिपल आर मूवी से रिलेटेड है, लेकिन हमें जानना होगा ऑस्कर। ऑस्कर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो जो ऑस्कर अवार्ड है वो अमेरिकन संस्था द्वारा दिया जाता है। वही दूसरी जानकारी क्या पता होनी चाहिए? कि ये फिल्म जगत में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है। तो पहली न्यूज क्या हो गई? जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसे हमने ऑस्कर के लिए, हमारे भारतीयों को ऑस्कर के लिए एक जो मूवी थी नाटू नाटू सॉन्ग था उसका, ट्रिपल आर मूवी और नाटू नाटू सॉन्ग, उसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला। तो ये भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है कि हम इस काबिल हैं कि अमेरिका की एक एजेंसी जो है वो इस अवार्ड को देती है, और ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अवार्ड है ऑस्कर। ऑस्कर फिल्म जगत में। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज ये है कि जो आरएलवी टेक्निक है, रीयूजेबल रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। अच्छा, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल क्या होते हैं? आप जनरली रॉकेट के बारे में सुनते हैं। क्या आपको पता है रॉकेट का मेन यूज क्या होता है? रॉकेट का मेन यूज यही है कि वो लॉन्चिंग व्हीकल है। सिर्फ लॉन्चिंग लॉन्चिंग व्हीकल है और उसका कोई यूज नहीं होता। लेकिन जैसे भारत में इसरो है या कोई अंतरिक्ष संबंधित और अन्य एजेंसियां हैं, तो ये क्या करती है? अभी तक जो लॉन्चिंग व्हीकल बनते थे हमारे, उसको हम वन टाइम यूज कर सकते थे। वन टाइम भेजा और फिर वो खत्म हो जाएगा, स्पेस में जाके नष्ट हो जाएगा। तो फिर जो एक लॉन्चिंग व्हीकल बनता है उसका लगभग 400-500 करोड़ खर्चा होता है। तो इस खर्चे को बचाना है हमें, इस खर्चे को मिनिमाइज करना है, कम करना है। तो हमने एक नई नई टेक्नोलॉजी, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये क्या होगा? इस रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि जो व्हीकल हम भेज रहे हैं अंतरिक्ष में, स्पेस में जो भेज रहे हैं हम, स्पेस में जो भेज रहे हैं हम लॉन्चिंग व्हीकल, वो क्या हो जाएगा? वापिस अर्थ पे रिटर्न आ जाएगा। इससे क्या फायदा हो गया? इससे ही फायदा हो गया, हमारी कॉस्ट क्या हो गई? जो हमें 400 करोड़ हम खर्च कर रहे थे, वो का खत बच गए। ठीक है। अभी इसरो इसमें बेहतर काम कर रहा है। इसरो रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल बना रहा है। ये बात पता होनी चाहिए। और वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है? तो आपको पता होना चाहिए इसरो के वर्तमान में चीफ कौन है। कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आया, आपको पूछा जाए इसरो के वर्तमान चीफ अभी फिलहाल कौन है? एस सोमनाथ। ये पता होना चाहिए। ठीक है। और जो मैं रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल की बात कर रहा हूँ,
तो ये प्रोजेक्ट जो होगा वो 2030 तक सफल सफल होने या सक्सेस होने की बात हो रही है। 2030 तक इसको हम सफलता के मुकाम तक पहुंचा देंगे। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं कि गणतंत्र दिवस पर मोदी जी ने, अच्छा मुझे बताइए, जो अभी हमने गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया वो कौन सा था? ये भी पता होना चाहिए आपको। अभी जो हमने किया था, सेलिब्रेट किया था, वो 74वां गणतंत्र दिवस था। ठीक है। ये मोदी जी ने एक पगड़ी पहनी थी। ये पगड़ी, ये पगड़ी थी बंदेज की। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये बंदेज की पगड़ी फेमस कहाँ की है? तो थोड़ी सी जानकारी आपको अगर हो इसके बारे में, तो बंदेज की जो पगड़ी है वो है जोधपुर की। तो ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि देश के सबसे बड़े जो पर्सन है, माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने ये पगड़ी पहनी है। कहीं न कहीं इस क्वेश्चन को पिकअप किया जा सकता है आपके एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। और नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि प्रदेश का एकमात्र मंदिर जहां सूर्य देव अपनी पत्नी संध्या के साथ विराजमान है, कहाँ पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट में अभी चल रहा है ये क्वेश्चन, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जयपुर में स्थित है। पहली जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जयपुर में एक ऐसा मंदिर है, सूर्य मंदिर है, जहां सूर्यदेव अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। और ये कहाँ पर है? तो ये पता होना चाहिए, गलता जी जयपुर, गलता जी में है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अभी न्यूज़ ये आ रही है, नेक्स्ट न्यूज़, कि जो आदित्य L1 है, आपको पता होना चाहिए पहले, सबसे पहली बात, आदित्य L1 मिशन जो है वो किससे संबंधित है? तो ये एक सूर्य मिशन है। हमें सूर्य का अध्ययन करना है। सूर्य के अध्ययन से, स्टडी से संबंधित एक मिशन है आदित्य L1। भी है। जो L1 लिखा मैंने, L1 का मतलब क्या होता है? L1 का मतलब होता है सिंपल सा, लेग्रेंजे पॉइंट होता है। लेग्रेंजे पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर क्या हो जाता है, दो प्रकार के फोर्स होते हैं। एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। किसी भी बॉडी पर दो प्रकार से फोर्स लग रहा है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए और वो बॉडी हो जाएगी स्टेबल, तो वो पॉइंट कहलाएगा लिग्रेंजे पॉइंट या एल पॉइंट। ऐसे पॉइंट अंतरिक्ष में बहुत सारे हैं, L1 L2 L3 हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जो आदित्य मिशन जाएगा वो इस L1 पॉइंट में स्टेब्लिश किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। इसीलिए इसे लिग्रेंजे पॉइंट 1 कह दिया। और आदित्य मिशन हम कब भेज रहे हैं? तो लगभग 2030 तक इस मिशन को भेजा जा रहा है। और संबंध किससे है? तो सूर्य के स्टडी से है। ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी आपके एग्जाम में अगर भारत का करंट आता है, वहां पे भारत का जीके आता है, तो वहां ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात क्या है कि हाल ही में हमने 13वां अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट किया। ये सेलिब्रेशन जो था वो कब हुआ? 25 जनवरी 2023 को। ठीक है। और कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस था ये वर्तमान? तो 13वां। अच्छा, 25 जनवरी 1950 को ही भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसी की याद में हम ये जो है सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। नेक्स्ट चीज क्या है? ठीक है, नेक्स्ट चीज की बात कर लेते हैं।
जैसे हाल ही में किस राज्य के गमछा को जे टैग मिला अभी है ना, वर्तमान में गमछा को जे टैग मिला है हाल ही में। तो किस राज्य संबंधित है से? और किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? किस देश में ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? भारत ने। वही बात कर लेते हैं सऊदी अरब में। भारत के अगले राजदूत रूप में किसी ने काम का नहीं है अपने। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत के कितने कितने गोल्ड पदक जीते हैं? ये हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो रहा है वो हो जाएगा 6। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत के कितने गोल्ड जीते? तो 6 गोल्ड जीते हैं। अब दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली कौन सी है? देखो जनरली क्या होता है, दो बोलियां हैं, एक है मालवी और एक है निमाड़ी। अब ऑप्शन में मालवी तो है ही नहीं, मालवी है ही नहीं, तो आप निमाड़ी पे चले जाओ। ओके। अब देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन सा है? देव समाज के संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। ये पता होना चाहिए आपको। अब संगम साहित्य देखिए, संगम साहित्य का संबंध जो है, संगम संगम जो साहित्य है उसका संबंध है दक्षिण दक्षिण से। और इसकी जो भाषा थी, भाषा कैसी थी? तमिल। कौन से अधिकार संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है? जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए इन्होंने कि कौन से अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है। पहला इन्होंने दिया धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता तो हम देखते हैं जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करते हैं भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमें मिलती है 19 से 22 के बीच में। वहां पे आपको देखने को मिल रही है स्वतंत्रता मिल रही है, तो उसमें आप आर्टिकल 19 देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगी। वही बात करते हैं समानता का अधिकार, तो आप आर्टिकल 14 से 18 के बीच में देखेंगे तो वहां पे समानता देखने को मिलेगी। लेकिन अब बात लास्ट की हुई रोजगार का अधिकार। तो रोजगार का अधिकार जो है, एक आर्टिकल 16 पढ़ते हैं आप। आर्टिकल 16 में क्या है? नियोजन की समानता। वहां अधिकार नहीं है, वहां वो समानता की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका सही आंसर हो जाएगा रोजगार का अधिकार। रोजगार का अधिकार नहीं है। जो 14 से 18 के बीच में 16 आर्टिकल है उसमें बात हो रही है, वो समानता की बात हो रही है। इसलिए इसको आप सही नहीं करेंगे, ये गलत है। रोजगार का अधिकार शामिल नहीं होगा। तीसरी बात, फिर यूएसबी क्या है? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। और प्रसिद्ध जो खान है, तांबे की खान है एक, चुकिका माता। चुकिका माता कहाँ स्थित है? तांबे की खान संबंधित है, और चुकिका माता जो है वो चिली में स्थित है। दो तीन जानकारी ले लीजिए आप। जो चुकिका माता है, ये चिली में स्थित है। और चिली है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में चिली के कहाँ पे है ये? उत्तर में। ये देखिए लोकेशन इसकी। और इसका संबंध जो है वो किससे है? तो तांबे से है। तांबे की खान है। और नेक्स्ट और अंतिम बात हम बात कर रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको। 4 क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल इसका सॉल्यूशन बता देंगे सबसे आते ही पहले। ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। और आपको लाइक करना, शेयर करना इसको, और दोस्तों जानकारी देनी है ताकि आप सबका भला कर पाओ और हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए बेहतर क्लास लेके आते रहें इसी तरह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।